नमस्कार मित्रों, पहला प्रणाम, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ मस्त हूँ। तो आज वीडियो की शुरुआत सवेरे के 10 बजे से हो रही है। और वीडियो की शुरुआत कहाँ से हो रही है तो आप अनुमान लगा सकते हैं। मैं गया हूँ दुमोई की नदी में। दरअसल मैं गया हूँ काम में ऊपर, तो मुझे लग गई है बहुत ज़्यादा तेज़ की प्यास, क्योंकि मेरा पानी रह गया है बहुत ज़्यादा ऊपर। और बाघ का भी बहुत ज़्यादा खतरा है यहाँ पर, क्योंकि कल शाम भी यहाँ पर बाघ लगातार आवाज़ कर रहा है जंगलों में और जानवरों को ले जा रहा है, एक एक करके, कुत्तों को, बकरियों को, तमाम चीज़ों को रोज़ नुकसान पहुंचा रहा है। मज़ा आ गया मित्रों, मज़ा आ गया। इसीलिए तो पहाड़ को स्वर्ग कहते हैं। इतना मीठा पानी, इतना स्वादिष्ट, बहुत ही ज़्यादा यार मित्रों, बहुत ही ये जीवनवर्धक पानी, इसको आप अमृत बोल सकते हैं। अमृत, अमृत के समान पानी है यहाँ का। बीच दुमोई नदी में बैठा हूँ। यहाँ पर देखिए, इस साइड से नदी है और ये इस साइड की नदी है। तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर बैठ के आराम फरमा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी धूप भी आई हुई है। और आजकल धूप और छाया दोनों ही अच्छी लग रही हैं। जहाँ पर हल्की धूप छाँव हो तो ऐसा मौसम हो रहा है। पहाड़ों का बहुत ही ज़्यादा गुनगुना मौसम हो रहा है। दोनों नदियों का यहाँ पर संगम है। अभी जलस्तर अब बहुत कम यहाँ पर हो चुका है, देख सकते हैं। थोड़ा सा इस नदी को पार करके जाते हैं, इस साइड भी आपको नीचे को दिखाते हैं। हम यहाँ पर मछलियाँ मारने आते थे बचपन में, लेकिन कई सालों से, मैं 10-15 साल से मछलियाँ मारने नहीं आता हूँ। ये पूरा तालाब हुआ करता था। ये देखिए, जहाँ पर दो नदियों का संगम है, एक बहुत बड़ा तालाब यहाँ पर होता था। इस पत्थर से लेके, वहाँ से लेके ऐसे पूरा वहाँ तक अभी पूरा रोहड़ से भर चुका है। देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा नीचे चलते चलते। ये देखिए, इनके अंदर से हम पहले मछलियाँ मारा करते थे। यहाँ इसको जो ये गुफा जैसी होती है, इसको बोलते हैं गढ़। तो ये अब तो ज़्यादा हो चुका है, इसके नीचे पत्थर भरे रहते थे पहले, तो देख सकते हैं आप। तो अब तो मछलियाँ रही नहीं पहाड़ों में, पहाड़ों की नदियों में, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लीचिंग पाउडर का प्रचलन रहा, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उससे छोटे बच्चे भी मछली के मर चुके हैं। तो अब नहीं के बराबर मछलियाँ हैं इन नदियों में। तो मेरे को अब अभी डर लगने लग गया है। मैं आपको यहाँ पर जो है तेंदुआ बाघ के पैरों के निशान दिखाता हूँ, साफ निशान दिखाता हूँ, क्योंकि गीली मिट्टी में निशान है तो साफ दिखेंगे वो। ये इतना बड़ा पंजा बाघ का, ये देखिए। तो यहाँ पर मिट्टी, ये रेता गीली है इसलिए दिख रहा है। तो मुझे बहुत डर लग रहा है अब, क्योंकि देखिए चारों किनारे जंगल है। ये देखिए, बहुत ही खतरनाक जंगल। ये देखिए सामने इस साइड को कहीं भी देखिए आप, चारों किनारे जंगल ही जंगल है। तो बहुत ज़्यादा खतरे वाली जगह पे हूँ। कहीं से भी अटैक यहाँ पर कर सकता है बाघ, क्योंकि चारों किनारे जंगल है और यहाँ पर कहीं से कोई आबादी दिखती नहीं है। डर लगने लग गया, क्योंकि मुझे यहाँ पर बाघ के ताज़े पद चिन्ह दिख गए, एकदम ताज़े। ये अभी के हैं, सवेरे के, थोड़ी देर पहले के। वो हो सकता है कहीं यहीं आसपास में होगा। तो ये देखिए बड़ा बोल्डर। इसके नीचे भी पहले बहुत ज़्यादा मछलियाँ होती थी यार मित्रों, बहुत ज़्यादा मछलियाँ निकाली हैं हमने इसके नीचे से। एक समय था, लेकिन वो समय लग चुके हैं। मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि वो समय अब आने से रहा। तो मित्रों, वो समय कैसा होगा जब इतना बड़ा बोल्डर बह के आया होगा इस नदी में। ये देखिए, ये सारे बोल्डर बह के आते हैं ऐसे। ये वाले बोल्डर दिख रहे हैं आपको, ये 2-3 जो बोल्डर दिख रहे हैं आपको, ये बोल्डर यहाँ पर नहीं थे। ये कुछ ही 1-2-3 साल में ही, बीच में ही बह के आए हैं। पहले यहाँ पर नहीं हुआ करते थे बोल्डर, ये तो पहले से है। और वो ऊपर वाला भी पुराना ही बोल्डर है, और ये बोल्डर नया आया है यहाँ पर, ये पहले नहीं हुआ करता था। और इनमें से ये पीछे के साइड के 2 बोल्डर बाद में आए हैं, ये पहले नहीं थे। तो अब चलते हैं यहाँ से। झाड़ियाँ हैं मित्रों यार। ये देखिए, कुरी की झाड़ियाँ बड़ी बड़ी। ये देखिए, बड़ा मुश्किल हो रहा है निकलना। म्यारा पहाड़ा म्यारा पराणा, छोड़ी बे के कभे न जाना। ठंडो मीठो पानी यहाँ को, ठंडो मीठो पानी यहाँ को। छल छल करनी गाड़ गधेरी, छल छल कल कल गाड़ गधेरी। ऊंचा नीचा डाना काना, ऊंचा नीचा डाना काना।
देवतों की भूमि छ मेरी। बकरी का सिर है, बाघ ने खाया होगा यहाँ पर, क्योंकि इस एरिया में उस दिन हम ढूंढने भी आए थे। अक्सर बाघ इसी एरिया में लाता है। ऐसी चीज़ों को देख के एकदम मन धक्का करता है यार मित्रों। अचानक छोटी छोटी हड्डियाँ लग रही हैं, बकरी की हड्डियाँ ही लग रही हैं अभी। ये देखिए, बड़े जानवर की हो नहीं सकती हैं। इन झाड़ियों के बीच क्या बैठा रहता है, ऊपर से क्या पता चलता है। ऊपर से तो बंद रहती हैं, नीचे से ऐसे खुली खुली सी रहती हैं। झाड़ी के नीचे से मुझे भी निकलना पड़ेगा। तो मित्रों मैं पहुंच गया हूं घर। ये देखिए यहाँ पर मैडम की चल रही है लाई गुड़ाई, लाई लहसुन। आपको दिखाते हैं ऑफ सीजन में चौलाई की सब्जी। यहीं से उखाड़ा था अभी चौलाई, अब इधर को गोड़ना है और यहाँ पर बोना है मेथी। यहाँ पर रोपनी है लाई, ये वाली लाई, यहाँ पर रुपाई करी जाएगी इसकी। इसके ऊपर डाल दी मैंने गोबर की प्योर खाद, जिसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन रहता है। इसमें दिख रहा होगा आपको मेथी का बीज, ये पीला पीला बो दिया मैंने मेथी का बीज। तो इसकी खुदाई करते हैं आप। ये देखिए मित्रों, तैयार हो गई मेथी की नर्सरी। मेरी लाई लग रही है, कैसा लग रहा है देखिए। वो वहाँ से उखाड़ रही है और गुड़ाई भी कर रही है। जो लाई गुड़ाई करके निकल रही है, मैं इसकी रुपाई कर रहा हूँ यहाँ पर, और हाथों हाथ पानी भी इसमें डाल रहा हूँ। देखा मित्रों, हमारी पहाड़ की छोटी छोटी खेती, मतलब छोटी खेती होती है यहाँ। छोटी खेती का मतलब हम लोग अपने खाने के लिए थोड़ा थोड़ा उगाते हैं। अगर फालतू रहता है तो और लोगों को भी देते हैं, फालतू भी नहीं वैसे भी देते हैं। जैसे अगर बाई चांस हमारे हमें बहुत समय के लिए खाने के लिए होता है, उसमें से हम कुछ दूसरे को भी देते रहते हैं। जैसे हम रोज़, जैसे लाई हो जाएगी तो हम इसको रोज़ थोड़ा खाएंगे, थोड़ा बीच बीच में किसी को देते भी रहेंगे। तो इसी में हमको कोई दूसरी चीज़ देगा। तो ऐसे ही पहाड़ों में आदान प्रदान चलता है। लाई की रुपाई हो चुकी है मेरे पूरे उसमें नर्सरी में। और ये पालक के किनारे किनारे भी रोप दी मैंने थोड़ा सा। अभी इसमें 2-4 दिन में फिर उखाड़ेंगे इसमें से लाई, क्योंकि अब जल्दी बढ़ेगी है। अब मैडम का ऑर्डर है, मुझे जाना पड़ेगा घास काटने के लिए, क्योंकि ये इसकी गुड़ाई कर रही है। थोड़ी सी यहाँ से काटते हैं, थोड़ी सी नीचे से काटते हैं, अलग अलग जगह से काटनी पड़ेगी, क्योंकि एक जगह है नहीं पूरी घास। मैं निकल पड़ा हूँ 2 पुली लेके। फटाफट पहले चाय पी के आता हूँ, फिर आऊँगा दोबारा। मैडम ने चाय बना रखी है। ये देखिए मित्रों, घास के साथ साथ बकरियाँ भी आ गई मेरी। और मैं आपको दिखाता हूँ काफल। ये देखिए, काफल भी लगने लग गए। खिलौने के पेड़ में ही चढ़ जा रही है। ये देखो, पेड़ में चढ़ गए। ये हमारा खा रहा है, इसको मैंने काट के दे रखा है। यहाँ पर 4 पूले घास हैं, इतने बड़े बड़े। ये हरी सब्जी कहाँ मिलती है, ये देखिए, चौलाई। ये देखिए, तो कड़ा लिया, खाल धर दो में फटाफट। चाय बन रही है, आ जाओ फटाफट चाय पीने के लिए। और इसके साथ फैन भी आप ले आना। फैन यहाँ नहीं मिलते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ जंगल है चारों किनारे। ये इसमें लाल मिर्ची डाल दी है, अब इसमें डाल देते हैं। ये देखिए, सब्जी बन गई, सब्जी, हरी सब्जी। तो मित्रों, रात्रि हो चुकी है और अब खाते हैं खाना पीना। खाने पीने की तैयारी हो चुकी है और खाना बन चुका है। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आपको आज का वीडियो कैसे लगा ये जरूर बताना। जो चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक लाइक जरूर ठोक दिया करो यार मित्रों। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। तो आपसे मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।